नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एवं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकरण ने झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शाम 5 बजे तक 64.86% शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। क्लोजअप पोल डेटा रात 12 बजे तक अपडेट होगी। उन्होंने बताया कि 1% से कम ईवीएम बैलेट यूनिट वीवीपैट बदला गया है। मतदान के दौरान जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। एवी होमकर ने बताया कि आज का चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण था। 43 विधानसभा के 15,344 बूथ में से 2249 बूथ अति संवेदनशील थी। नक्सली गतिविधियों और संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय बलों की 600 कंपनियां, झारखंड आर्म पुलिस की 60 कंपनियां, स्टेट आर्म फोर्स के 15,291, होमगार्ड करीब 14,000 तैनात थे। 286 बूथ पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था, जिसमें चाईबासा, पलामू, गढ़वा, लातेहार के बूथ शामिल थे। उन्होंने बताया कि एक घटना हुई है लातेहार में। सीआरपीएफ के कांस्टेबल संतोष यादव गोली लगने से जख्मी हुए हैं। जैसे ही गोली लगने की सूचना मिली, उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। हाथ में गोली लगी है, वह खतरे से बाहर है। वहीं रांची में 3 केस दर्ज हुए हैं। कांके, रांची और हटिया में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। 3 केस जमशेदपुर में दर्ज हुए हैं। जमशेदपुर पूर्वी में 2 और जमशेदपुर पश्चिम में 1 केस दर्ज हुआ है। नक्सली क्षेत्र में गए हुए मतदान कर्मी कल स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को ले जाने की प्रक्रिया होगी। में गोली लगी थी, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक्सीडेंटल फायर था बेसिकली। आगे का इसमें डिटेल्स अभी वहाँ के कंसर्न ऑफिसर से उनको जांच करने के लिए बताया गया है। जहाँ तक केसेस से संबंधित है तो अभी तक कुल 6 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें कि रांची में 3 केस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक कांके एसी में हुआ है, एक रांची में, एक हटिया में, और तीन केस जो है वो जमशेदपुर ज़िला में दर्ज हुए हैं, जिसमें कि जमशेदपुर पूर्वी में 2 केस और जमशेदपुर पश्चिमी में 1 केस हुआ है, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे। ये जो है मानगो थाने में केस दर्ज हुआ है। कोई मेजर वायलेंस का इंसिडेंट या कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुआ है। चाईबासा जो कि वर्स्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स में की श्रेणी में आता है, उसके लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था वहाँ पे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना। और नक्सलियों के द्वारा भी कुछ एक जगहों पे ये प्रयास किया गया, जैसे कि उनके द्वारा जो है छोटा नगड़ा थाना अंतर्गत जो है कुछ बूथों में जो जाने के रास्ते थे उनको पेड़ गिराकर और उसमें आईडीज़ लगाकर अवरुद्ध किया गया था। बट फोर्सेस के द्वारा जो है टाइमली उस पर एक्शन लेते हुए उसको हटाया गया, एसओपी का पालन करते हुए आईडीज़ को निष्क्रिय किया और पोलिंग को फिर उसके पश्चात जो है बहुत सामान्य तरीके से वहाँ संपन्न हुई है। अन्य किसी भी क्षेत्र से कोई नक्सल गतिविधि की ये सूचना या घटना की सूचना नहीं है। या किसी का मोटर करके अभी तक उनका द्वारा शिकायत। ठीक है, एक और सवाल है। कल बीजेपी की तरफ से शिकायत किया गया था कि साइलेंट पीरियड में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और इसकी शिकायत भी की गई है। नहीं, उसका डिटेल्ड रिपोर्ट हम लोग को कमीशन का भेज दिया। हम लोग का फाइंडिंग भी यही है, वो साइलेंट पीरियड में आपका आरपी एक्ट का वायलेशन करते हुए वो किया था। उसका कमीशन का वो पार्टी के अगेंस्ट में हम लोग रिपोर्ट ऑलरेडी कल सबमिट कर चुका है। जेएमएम के एक उम्मीदवार आपकी की उसकी 60 कंपनियां प्रतिनियुक्त की गई थी। जो स्टेट आर्म्ड फोर्स है वो करीब 15,291 के संख्या में जो है प्रतिनियुक्त किया गया था। होमगार्ड्स भी अराउंड 14,000 के टोटल संख्या में ज़िलों में डिप्यूट किया गया था। एक बड़ा चैलेंज इसमें हमारे लिए था क्योंकि ये नक्सल फेज़ भी थी, नक्सल एरिया काफ़ी थे और इसमें शैडो एरिया जिसमें कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ लगभग 286 बूथ्स थे जिनके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ी थी और उसके लिए हम लोगों ने कम्युनिकेशन की अलग से व्यवस्था भी रखी थी ताकि उनसे लगातार संपर्क बना रहे और जो भी वहाँ की गतिविधि है उसको हम लोग मॉनिटर कर सके।
225 बूथ ऐसे थे जहां की पार्टीज़ को हम लोगों ने हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से भिजवाया था, जिन्हें हमने P-2 यानी 11 तारीख को और उसके अलावा कल भी 12 तारीख को कुछ बूथों को वहां पे पोलिंग पार्टीज़ को हमने पहुंचाया था, जो कि घोर नक्सल क्षेत्रों में ये अवस्थित बूथ्स थे, जिसमें मेजॉरिटी चतरा चाईबासा और पलामू, गढ़वा और लातेहार में जो ज़्यादा अवस्थित थे। जैसा कि आपने इसमें बताया होगा कि टोटल इस फेज़ में जो है, जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं, वो टोटल हम लोगों ने इसको 10 ऐसी एसीज़ को मार्क किया था और उस पर विशेष रूप से फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स और हमारी क्यूआरटीज़ भी लगातार काम कर रही थी। जहाँ तक इंसिडेंट की बात है तो मेनली एक छोटा इंसिडेंट आज कहेंगे कि वो कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं है। बेसिकली लातेहार में एक ISR था, जो लोकेशन था, कैंप था, जहाँ पे CRPF की टीम पोलिंग पार्टीज़ के साथ तैनात थी और उनको वहाँ से मुंडू एक बूथ है वहाँ पे जाना था। उसी क्रम में एक एक्सीडेंटल फायर उसी टीम के द्वारा हुआ, जिसमें कि CRPF के कांस्टेबल संतोष यादव गोली लगने से ज़ख्मी हुए थे। इमीडिएटली उनको मॉर्निंग में ही, जैसे ही ये खबर यहाँ मिली, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से चॉपर डिस्पैच किया और उनका फर्स्ट एड पलामू में हुआ और उसके बाद पलामू से उनको एयरलिफ्ट करते हुए रांची लाया गया और रांची से अभी उनको जो है यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो है दिल्ली भेजा गया है।